मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सारंगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मृतक लीलेश साहू की हत्याकांड का उठा पर्दा। बता दें कि महानदी ग्राम छर्रा में मिला था मृतक लीलेश साहू का शव। मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20 सितंबर 2022 को सूचना मिली। सुरेश बंजारे पिता भोजराम बंजारे उम्र 39 वर्ष छर्रा थाना सारंगढ़ के द्वारा मर्ग इंटीमेशन चाक कराया गया कि इसके गांव में महानदी में एक अज्ञात पुरुष उम्र 30 वर्ष का शव किनारे में पड़ा है की रिपोर्ट पर थाना सारंगढ़ में मर्ग क्रमांक 97/2022 धारा 174 जाफो कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही किया गया। पंचनामा के दौरान मृतक की पहचान लीलेश साहू पिता रामजी साहू ग्राम डेरागढ़ थाना बाराद्वार हाल मुकाम खरसिया के रूप में हुई थी। परिजन को तलब कर शव का पीएमसीएचसी सारगढ़ से कराया गया, जिसमें डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु के संबंध में स्पष्ट राय नहीं देकर विसरा प्रिजर्व कर रासायनिक परीक्षण, डाइटम टेस्ट एवं हिस्ट्रोपैथोलॉजी परीक्षण कराने की राय देने पर अलग अलग एफएसएल बिलासपुर रायपुर भेजकर परीक्षण कराया गया कि मृतक लीलेश साहू के द्वारा संदेही बोधराम साहू से 10,000 रुपए एवं रविशंकर साहू से 50,000 रुपए घटना के 2 वर्ष पूर्व कंपनी में नौकरी लगा देने के नाम से लिया था, जो नौकरी नहीं लगाया न ही पैसा वापस कर रहा था। संदेहियों द्वारा कई बार मृतक को पैसा वापस करने हेतु बोला गया, लेकिन मृतक के द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया। की दिनांक 18 सितंबर 2022 को ग्राम हसौद में मृतक लीलेश साहू घूमते हुए रविशंकर साहू को मिला, जिसे मारने की बात मन में ठान कर रखते हुए दारू पिलाने का लालच देकर हसौद शराब भट्टी से शराब खरीदकर मृतक के मोटरसाइकिल में बैठकर ग्राम सिंघनपुर बैराज पहुंचे, जहां बोधराम साहू भी मौके पर पहुंचा। सिंघनपुर बैराज के ऊपर तीनों मिलकर शराब पिए। रविशंकर साहू के द्वारा लीलेश साहू की शराब के गिलास में बेहोश करने के लिए सुहागा मिला दिया, जिसे लीलेश पीने के बाद बेहोश हो गया। तब पैसे की बात को लेकर मृतक बोधराम साहू व रविशंकर साहू के मध्य झगड़ा विवाद हुआ। फिर दोनों संदेहियों ने मिलकर जान से मारने की नियत से बैराज के ऊपर से महानदी के बहती बाद पानी में मृतक लीलेश साहू को हत्या कर फेंक दिए, जो संदेही रविशंकर साहू उर्फ दारा सिंह साहू पिता विजय कुमार साहू उम्र 28 वर्ष साकिन हसौद थाना हसौद एवं बोधराम साहू पिता बैसाखू राम साहू उम्र 28 वर्ष साकिन सेंदुरस थाना मालखरौदा जिला शक्ति के विरुद्ध धारा 302, 201, 34 भादवी का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध कायम कर आरोपियों का मेमोरेंडम पर आरोपी रविशंकर साहू उर्फ दारा सिंह से मृतक के मोटरसाइकिल बजाज प्लसर के चाबी एवं आरोपी बोधराम साहू उर्फ दादू से घटना दिनांक को प्रयुक्त किए बजाज डिस्कवर को जब्त किया गया है। प्रकरण में दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। बॉडी मिली थी 20 सितंबर 2022 को छर्रा में। उस समय डेड बॉडी जो थी ऐसा लग रहा था 2-3 दिन पहले की है। नदी में पानी था, नदी से बहते हुए छर्रा गांव में मिली थी बॉडी फूल गई थी। बॉडी पे कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ खुलासा नहीं हो रहा था कि बॉडी में कोई चोट वगैरह लगी हुई है कि नहीं। तो 2 दिन के बाद मृतक की पहचान हुई कि मृतक जो है ये लीलेश साहू नाम का व्यक्ति है, जो खरसिया में रहता है। तो ये हम लोग को गुत्थी समझ में नहीं आ रही कि खरसिया का व्यक्ति के डेड बॉडी छर्रा में मिल रही है। इसके पश्चात जब हम लोगों ने सिलसिलेवार उसमें जांच करना शुरू किया तो ये पता चला कि इस व्यक्ति का हसौद में आना जाना रहता था और हसौद में कुछ लोगों के साथ में उठना बैठना रहता था। लेकिन हम लोग लगातार वहाँ पार्टियाँ भेज रहे थे। मैंने एक टीम भी बनाई थी जिसमें डीएसपी मैडम थी और कोतवाली के 2-3 टीआई जो बीच बीच में थे, वो सब साथ में जा रहे थे। और वहाँ पे हम जब जा रहे थे तो हमको किसी तरह का कोई क्लू मिल नहीं रहा था। ज़्यादातर हम लोग टेक्निकल क्लू में जाते हैं, या किसी से उसकी दुश्मनी हो, या कोई उसका रिश्तेदारी में कोई ज़मीन संबंधी विवाद है, या कोई महिला संबंधी विवाद है, या कोई और पैसे संबंधी विवाद है। तो इस तरह से हम लगातार 4-5 महीने तक उसमें प्रयास करते रहे। और जैसा कि आप लोग को मालूम भी है कि डाइटम टेस्ट वगैरह हम लोग करवाते हैं एफएसएल से। मृतक के पेट में जो पानी वगैरह रहता है, तो उस टेस्ट की रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो एफएसएल रायपुर जाती है और वहाँ से प्रकरण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था आने में। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और 4-5 महीने की मेहनत से हमको बाद में एक क्लू मिला कि एक व्यक्ति है और उसके साथ में एक दूसरा व्यक्ति, जो दोनों ने मिलकर पैसे की आपसी लेन देन को लेकर इस व्यक्ति की
हत्या किए हैं। तो वो व्यक्ति भी अपने पते पे मिल नहीं रहे थे। फिर हम लोगों ने एक टीम बना के भेजी और उस व्यक्ति को फिर हम लोगों ने अभी कैप्चर किया, और जब उससे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ किए तो यह पता चला कि मृतक लीलेश साहू जो है रविशंकर साहू से 50,000 रुपये लिया था। रविशंकर साहू हसौद का रहने वाला है। वो जो आपका फेमस जो ननकी मिष्ठान भंडार वाले जो पेड़ा बनाते हैं वहाँ पे हलवाई का काम करता है। तो इसने रविशंकर साहू से 50,000 रुपये कोरबा या रायगढ़ में किसी फैक्ट्री में काम कराने के एवज में ले लिया था, और उसको नौकरी नहीं दिलवा रहा था। और चूंकि रविशंकर साहू भी ज़्यादा पैसे वाला नहीं था तो बार बार उससे रिक्वेस्ट करता था या तो नौकरी लगा या मेरा पैसा वापस कर। वो उसको टालते रहा और इसको इसी बीच में रविशंकर साहू की मुलाकात एक बोधराम साहू नाम के व्यक्ति से होती है जो ये मालखरौदा का रहने वाला था। तब दोनों को पता चला कि बोधराम साहू से भी मृतक लीलेश जो है पैसा लिया हुआ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।